ओके सो अभी रात के 1 बज रहे हैं एंड आई कुड नॉट स्टॉप माई सेल्फ फ्रॉम डूइंग दिस। इतना सारा थॉट मेरे दिमाग में घूम रहा था दैट मेरे को एट लास्ट डिसीजन लेना ही पड़ा दैट कि इट इज फाइनली द टाइम टू रिकॉर्ड द एपिसोड 4 ऑफ लाइफ अपडेट। एंड दिस एपिसोड ऑफ लाइफ अपडेट इज going to be dedicated to a friend of mine, a very dear friend of mine. और अभी अगला 5वां एपिसोड भी आएगा 2 दिन बाद, वो भी मेरे एक बहुत 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 खास दोस्त के ऊपर होगा। बिकॉज अभी इन रिसेंट 2-3 दिनों में मेरी मेरा जो लाइफ है इज गोइंग टू चेंज अ लॉट। मतलब इम्पैक्टफुली नहीं, बट हाउ डू आई एक्सप्लेन दैट। देखो ठीक है, मैं बिल्कुल रॉ रॉ तरीके से जैसे हमेशा बात करता हूँ उसी तरीके एक्सप्लेन करूंगा। एंड दिस एपिसोड आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट अ फ्रेंड ऑफ माइन नो कॉल्ड नेम्ड मोहन। एंड सरप्राइजिंगली इनफ I have met Mohan just a few months ago. I clearly remember the date. It was 7th of March और मैं किसी काम से साइबर कैफे गया था अपने शहर के। एंड ही यूज टू वर्क देयर। और उस दिन मेरे को अर्जेंसी थी, किसी चीज़ का फॉर्म फिल करना था या फिर पता नहीं कोई काम था मेरे को। एंड आई वेंट टू दैट स्टोर, वेंट टू दैट कैफे एंड स्टार्टेड टू गेट माई वर्क डन। एंड वहाँ पे आई मेट हिम। बट हुआ उस दिन क्या हुआ था दैट ही वॉज ऑलरेडी डूइंग समथिंग विद अनदर गाय। मतलब वहाँ एक और बंदा था जिसका वो काम कर रहा था, जिसका वो फॉर्म फिलअप कर रहा था। एंड ही वॉज एक्सट्रीमली इरिटेटिंग। ठीक है, वो मतलब होते हैं ना कुछ कुछ कस्टमर्स, एक्सट्रीमली इरिटेटिंग टाइप ऑफ कस्टमर, जिसको चुल होती है कि हर एक चीज जानना है, ये कैसे हुआ वो कैसे हुआ। ही वॉज दैट काइंड ऑफ पर्सन एंड आई कुड क्लियरली सी इसके चेहरे पे फ्रस्ट्रेशन दिख रही है while doing his job. And I was patiently standing in front of him कि भाई I am also there to get my job done. No introduction, nothing at that time. तो उस दिन he saw me and he instantly knew कि I have also some work, मैं भी आया हूँ उस दुकान पे, मेरे को भी कुछ काम होगा। And he very calmly and very politely said कि भाई 2 मिनट आप मेरे को दो, मैं इसका काम खत्म करके आई गेट बैक टू यू। एंड आई पेशेंटली सेड कि ओके कोई बात नहीं। एंड आई आल्सो अंडरस्टूड कि दिख रहा था साफ चेहरे पे। एंड उस दिन जब हम लोग का मतलब मेरा जब काम खत्म हो गया, फाइनली दैट गाय लेफ्ट एंड ही डिड माय फॉर्म फिल हो रहा था या फिर और कोई काम था, आई डोंट नो। बट व्हाट इट जो भी था काम, वो मेरा जब खत्म हुआ, निकलते हुए ही सेड मी कि आई थिंक वी शुड स्टे इन टच, यू सीम अ गुड गाय। मतलब ही टोल्ड मी कि आई सीम हिम अ वेरी गुड गाय। एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट आई गॉट अ वेरी नाइस वाइब फ्रॉम हिम ऑल्सो, क्योंकि मैं इस शहर में 2016 से हूँ। 2016 मतलब ऑलमोस्ट 10 साल होने को आए हैं। जनवरी 2016 से हूँ मैं यहाँ, और कुछ महीनों में 10 साल मेरे कंप्लीट हो जाएंगे इस शहर में। एंड टिल डेट मैं ऐसे रैंडमली किसी को दोस्त नहीं बनाया। मतलब ऑल द फ्रेंड्स दैट आई हैव आर म्यूचुअल्स ऑफ समवन, म्यूचुअल्स ऑफ एक दोस्त के वो या फिर माय स्कूल फ्रेंड्स, दैट्स ऑल आई हैव। बट out of blue on a random cafe, cyber cafe, where I met a guy and suddenly felt like a genuine connection between him, जल्दी होता नहीं है। और मेरे साथ तो it's an extremely rare incident to happen, but something genuinely clicked, and my gut was not wrong on that day, because March में I met him and after May, मतलब मार्च में I met him, अप्रैल में we were not in contact with each other a lot, but you know वो एक अच्छा वाइब था कि ओके गुड गाय, नाइस गाय, हाय हेलो ब्रदर, इफ कहीं मिल गए तो हाय हेलो, वी वर ऑन दैट स्टेज। बट एट मई के टाइम पे, मतलब अप्रैल एंड होते होते तक वी वर काइंड ऑफ वेरी क्लोज। सो मई, जून, जुलाई, अगस्त and a few days, half of the month of September, these 5 months with this guy has been extremely joyful. I cannot put in words कि मतलब किसी इंसान से, जब आप जिस इंसान से आप कुछ 6 महीने पहले मिले हो, उसके साथ आपको इतना जेन्युइन कनेक्शन कैसे फील हो सकता है, ये मेरे समझ से परे है। एंड इस 6-7 महीनों में वन थिंग दैट आई हैव रियलाइज इज दैट कि ह्यूमन कनेक्शंस आर नॉट बाउंड ऑफ टाइम। ठीक है, ह्यूमन कनेक्शंस का टाइम से कोई लेना देना नहीं होता है। कई बार आप किसी इंसान को 10, 15, 16, 18, 20 सालों से जानते हो, फिर भी उससे आपको वो जेन्युइन कनेक्शन नहीं होता है जो उस इंसान से होता है जिसको आप सिर्फ पिछले 5, 6, 7, 8, 9 महीनों से जानते हो। दैट्स एग्जैक्टली व्हाट हैज हैपेंड विद मी। देयर हेल लॉट ऑफ पीपल जिनको मैं 2016 10 सालों से जानता हूँ, बट स्टिल वो 10 साल का कनेक्शन
और ये 9 महीने का कनेक्शन जस्ट जेन्युइनली फील्स द सेम, जेन्युइनली फील्स द सेम। कुछ 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 डिफरेंस फील नहीं होता है। हमारा इंटेलेक्ट लेवल, वी कनेक्ट विथ ईच अदर, लाइक in just a few months I cannot believe we have reached to such a point that कि now we are completing each other jokes। ये पिछले 5 महीने मेरे लाइफ के इतने फनी 5 महीने रहे हैं ना। I have laughed every single day like crazy। मैं सड़कों पे लेट लेट के हंसा हूं। मैं मतलब एक तो दिस गाय इज insanely funny and for some reason our mind and his comic timings match a lot। कॉमिक टाइमिंग्स और कॉमिक वाइब्स मैच अलॉन्ग। सो जब हम लोग ग्रुप में होते हैं ना, देयर आर अ लॉट ऑफ इंसिडेंसेस जहां ही कंप्लीट्स माय जोक एंड आई समहाउ कंप्लीट्स हिज जोक, या फिर वी टू गेट इन वन फ्रेम एंड देयर इज अ थर्ड गाय हु इज टारगेटेड बाय अस। और वो सारा मोमेंट्स डूड मतलब। और नाउ टुडे, if we talk about today, he has left the city। He is मतलब basically his family is living in the city, but to pursue his studies he has left the city। but ज़्यादा दूर नहीं गया, he is just 60 kilometers away from me। but things gonna change, right? the way last 5 महीनों से हर एक शाम को वो होता था कि चलो, रैंडमली कॉल आता था कि चलो कहीं चलते हैं, हम लोग क्रिकेट खेलने जा रहे हैं, या फिर दोस्तों के साथ गप्पे लड़ा रहे हैं, बी अभिषेक या ईशान, ऑल ऑफ अस आर जस्ट वाइबिंग विद ईच अदर। इधर उधर टहल रहे हैं, घाट पे बैठे हुए हैं, हवा खा रहे हैं, शाम का वक्त है, एक दूसरे को रोस्ट कर रहे हैं, वॉलीबॉल खेल रहे हैं, बादाम शेक पी रहे हैं, चाउमीन मंचूरियन खा रहे हैं, गन्ने का जूस। वी यूज टू चेज, मतलब पूरे शहर में गन्ने का जूस ढूंढते फिर रहे हैं हम लोग। क्यों? क्योंकि आई टोल्ड हिम कि मेरा आज गन्ने का जूस पीने का मन कर रहा है, एंड फॉर दैट रीजन हम लोग पूरे शहर में गन्ने का जूस ढूंढते फिर रहे हैं। दिस इज द लेवल दैट वी हैव रीच्ड। And now that this guy has already left and he is in some other city, today's evening was different। today's evening मतलब अभी तो I am recording it tonight, तो आज का शाम was totally different। I had nothing to do tonight, this evening। I didn't receive that call this evening। I am sure उसको भी weird लग ही रहा होगा वहां पे, but यहाँ भी it is feeling weird। और पता है ये weird मेरे को last time कब feel हुआ था? Last time मेरे को ये weird feel हुआ था जब साहिल left the city। साहिल is my oldest friend। oldest मतलब closest, एक इंसान who is closest to my heart is Sahil। This guy knows about everything that goes into my life। I have literally cried in front of him। The one incident that I remember crying in last 8 9 10 years, it was on 16/6/2023 and I was crying in front of him। क्यों रो रहा था वो किसी और दिन की बात है, किसी और दिन बताऊंगा। बट मेरे लिए crying is a very big deal। I don't cry easily and Sahil is a guy is जिसके सामने I felt like I could let out my emotions। So साहिल जब गया था ना शहर को छोड़ के 1-2 साल पहले, दिस इज द काइंड ऑफ वॉइड दैट आई फेल्ट। दिस इज द काइंड ऑफ वॉइड जो मेरे को अगली मतलब एक सप्ताह आफ्टर साहिल लेफ्ट द सिटी, एक सप्ताह तो वाज लाइक समझ ही नहीं आ रहा था मेरा टाइम कैसे कट रहा है। मतलब टाइम कट ही नहीं रहा था। I was like it was मतलब how do I cannot put it in words। I hope I'm able to explain my feelings। I hope I'm able to explain what I'm feeling। और ये फीलिंग इतना ज्यादा इसलिए मेरे को लग रहा है क्योंकि जस्ट एक दिन बाद अभिषेक भैया इज ऑल्सो लिविंग द सिटी फॉर हिज जॉब पर्पसेस एंड दिस होल थॉट इज जस्ट ईटिंग मी फ्रॉम इनसाइड की माई होल वाइब, मेरा पूरा शाम का जितना मस्ती मजाक था, एवरीथिंग इज जस्ट यूं एक शाम को ट्रेन पकड़ेंगे और चले जाएंगे। कल ही इज लिविंग टुमारो। सो I don't know how to deal with that, but I guess that's life। I guess that's growing up। we will have to deal with that। खैर अभिषेक भैया वाली बात मैं अभिषेक भैया के बारे में बात अगले वीडियो में करूंगा। लाइफ अपडेट के एपिसोड 5 में करूंगा। दिस वॉज me and Mohan। we call each other Chhal Kapat। he is the Chhal, I'm the Kapat, or sometimes I'm the Chhal, he is the Kapat, but we just call each other Chhal Kapat। we have a
very profound handshake kind of a thing. वो टक से आवाज आता है ना, it feels magical and suddenly nowhere to be found. अब वो आएगा कुछ महीनों बाद, we'll meet again, we'll spend time again. Until then, this is life, this is growing up, I guess. This is how it works. Everyone has to go through it. I am also going through it. But I personally I am a lot more connected and emotional when it comes to my friends and friendship. So it is hitting me a little extra. I'll see you guys in the next one because it's just getting hard to control. Bye.